हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाकू योद्धा में हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आप सभी को अभी सीजीजीके के अंतर्गत क्या पढ़ा रही हूँ, जो उद्योग है फ्रेंड्स, है ना, उसके बारे में बता रही हूँ। छत्तीसगढ़ में जो भी उद्योग है उसके बारे में। तो इसी सीरीज़ के अंतर्गत फ्रेंड्स मैं आप सभी को आज छत्तीसगढ़ में जो औद्योगिक विकास केंद्र है फ्रेंड्स, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्ज़ाम के लिए, उसके बारे में बताने वाली हूँ। डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स कि कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ पर है करके, मीन्स कौन से ज़िले में स्थित है करके। तो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और इसके साथ ही मैं आप सभी को फ्रेंड्स इसी वीडियो में बताऊँगी छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार के, ठीक है, जो भी उपक्रम है ना, जो कि औद्योगिक क्षेत्र से रिलेटेड है और छत्तीसगढ़ में स्थापित है केंद्र सरकार के द्वारा, इसके बारे में भी बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, आप सभी जो है वो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अधिकतर फ्रेंड्स व्यापम हो या सीजीपीएससी, इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं स्टार्ट करती हूँ छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास केंद्र। और साथ ही फ्रेंड्स, मैं आप सभी को जितना भी टॉपिक्स पढ़ाऊंगी फ्रेंड्स, उसका क्वेश्चंस भी कराऊंगी हर बार की तरह। तो आप सभी जो है उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ज़रूर करिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चंस को देखना, क्योंकि क्वेश्चंस अगर हम पहली बार देखते हैं एग्जाम में तो कई बार हमें समझ में नहीं आता है। इसलिए आप सभी के लिए मैं क्वेश्चंस भी करवा देती हूँ साथ में, ताकि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आपको पता चल जाए। तो आप सभी जो है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और क्वेश्चंस को भी ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी को छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी हिस्सा है, ठीक है, वहाँ पर कौन कौन से ज़िले में कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र है ये बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम उत्तरी हिस्सा देखते हैं, ठीक है, अगर मैं ये सरगुजा संभाग लेती हूँ जहाँ पर 5 ज़िले हैं, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। तो फ्रेंड्स, इन 5 ज़िलों के अंतर्गत आप सभी को सिर्फ 2 ही ज़िलों में याद रखना है, एक है सूरजपुर और दूसरा है सरगुजा। कहाँ कहाँ पर? सूरजपुर और सरगुजा में। तो देखिए फ्रेंड्स, जो सरगुजा है, ठीक है, सरगुजा जिले में कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र स्थित है अगर पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप सभी? गंगापुर, ठीक है, क्या? गंगापुर खुर्द, इस नाम का जो औद्योगिक विकास केंद्र है फ्रेंड्स वो स्थित है। डायरेक्टली पूछा जाएगा एग्जाम में कि गंगापुर खुर्द औद्योगिक विकास केंद्र कौन से जिले में स्थित है, तो आप सभी का आंसर क्या होगा? सरगुजा जिले में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, गंगापुर खुर्द औद्योगिक विकास केंद्र सरगुजा जिले में स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो देखते देखते ही याद हो जाएगा, क्योंकि मैं 3 बार तो ज़रूर बोलती हूँ। इसलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, रीजन के लिए भी बेनिफिशियल है। और अगर आप सभी पहली बार देख रहे हैं, ठीक है, पहली बार नाम पढ़ रहे हैं, तो भी आप सभी को एक ही बार में याद हो जाएगा इस वीडियो को देखकर। तो बस मेरे साथ बने रहिए और याद करते जाइए। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स सूरजपुर जिले में। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर हम सूरजपुर जिले में देखें तो सूरजपुर जिले में किस नाम का है? नयनपुर। ठीक है, क्या नाम है? नयनपुर गिरवरगंज। नोट कर सकते हैं आप सभी, नयनपुर गिरवरगंज, इस नाम का जो औद्योगिक विकास केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? सूरजपुर जिले में स्थित है। ठीक है, डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो नयनपुर गिरवरगंज औद्योगिक विकास केंद्र है वो कौन से जिले में स्थित है करके। तो आप सभी को पता होना चाहिए सूरजपुर में स्थित है। ये दोनों क्वेश्चन फ्रेंड्स एक और प्रकार से पूछा जा सकता है कि सरगुजा संभाग में कौन से औद्योगिक विकास केंद्र स्थित है करके। तो याद रखेंगे गंगापुर खुर्द और नयनपुर गिरवरगंज। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, सरगुजा संभाग का हो गया। अब आते हैं अपन बिलासपुर संभाग में। ठीक है, कौन से संभाग में? बिलासपुर संभाग में। तो फ्रेंड्स, अभी बिलासपुर संभाग में एक और जिला बन चुका है, ठीक है, जिसका नाम है गोरेला पेंड्रा मरवाही, जिसको मैं जीपीएम करके लिख रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, किस नाम से लिख रही हूँ? जीपीएम। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, जो बिलासपुर संभाग है उसमें कौन से जिले आ गए? मुंगेली आ गया, ठीक है, बिलासपुर आ गया, गोरेला पेंड्रा मरवाही आ गया, कोरबा आ गया, रायगढ़ आ गया और जांजगीर चांपा आ गया। ठीक है, कौन कौन सा देखिए, ये कोरबा आ गया, गोरेला पेंड्रा मरवाही आ गया, ये बिलासपुर आ गया, मुंगेली, जांजगीर चांपा और रायगढ़। तो इतने जिले फ्रेंड्स आ गए किसके अंतर्गत? जो बिलासपुर संभाग है उसके अंतर्गत। अब हम देखेंगे यहाँ पर कौन कौन सा स्थित है करके। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड्स रायगढ़ में। ठीक है, तो देखिए रायगढ़ में है बहुत ही फेमस औद्योगिक विकास केंद्र लारा। ठीक है, क्या? लारा नाम से है। ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी याद रखेंगे किस नाम से? लारा नाम से है
औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ पर है? रायगढ़ जिले में स्थित है। उसके बाद देखते हैं जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत। तो जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत है फ्रेंड्स कापन। ठीक है, क्या नाम है? कापन नाम से, याद रखेंगे इसे। ठीक है, जांजगीर चांपा जिले में कापन नाम से स्थित है औद्योगिक विकास केंद्र। अब उसके बाद देखते हैं बिलासपुर जिले के अंतर्गत। देखिए फ्रेंड्स, इतना भाग जो है वो जीपीएम है। ठीक है, गोरेला पेंड्रा मरवाही, ये वाला हिस्सा जो है वो, और ये वाला जो है वो बिलासपुर है। तो देखिए बिलासपुर में कौन कौन सा है? तो बिलासपुर में है फ्रेंड्स तिफरा। ठीक है, क्या? तिफरा। ठीक है, उसके बाद है बेलगहना। क्या क्या है? तिफरा, बेलगहना, ये सेकंड हो गया। ठीक है, इसके बाद है सिलपहरी। ठीक है, क्या नाम है? सिलपहरी। उसके बाद है सिरगिट्टी। क्या नाम है? सिरगिट्टी। ठीक है फ्रेंड्स, तिफरा, बेलगहना, सिरगिट्टी, सिलपहरी। देखिए मैं एक साथ लिख देती हूँ। ठीक है, सभी का नाम। सबसे पहले मैं आप सभी को बताई हूँ तिफरा। ठीक है, उसके बाद बताई हूँ बेलगहना। ठीक है, क्या नाम बताई हूँ? बेलगहना। ठीक है, उसके बाद बताई हूँ सिलपहरी। उसके बाद है सिरगिट्टी। क्या नाम है? सिरगिट्टी। ठीक है, उसके अलावा फ्रेंड्स एक और है दगोरी। क्या है? दगोरी नाम से। तो इतना है फ्रेंड्स, कितने हो गए? 5 हो गए। तो इतना नाम आप सभी को बिलासपुर में औद्योगिक विकास केंद्र के अंतर्गत याद रखना है। तिफरा, बेलगहना, दगोरी, सिरगिट्टी, सिलपहरी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सभी नाम। बिलासपुर के अधिकतर पूछ दिया जाता है जो एग्ज़ाम है सीजी व्यापम का, उसमें। तो आप सभी इतना याद रखेंगे। अब आगे देखिए फ्रेंड्स जीपीएम के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स जब ये जीपीएम मीन्स गोरेला पेंड्रा मरवाही नहीं बना हुआ था, तब एक औद्योगिक विकास केंद्र था अंजनी नाम का। ठीक है, किस नाम का? अंजनी, जो कि बिलासपुर के अंतर्गत आता था। लेकिन फ्रेंड्स ये पेंड्रा रोड में आता है, मीन्स ये जीपीएम के अंतर्गत आता है अब। तो आप सभी याद रखेंगे कि जो अंजनी नाम का औद्योगिक विकास केंद्र है, जो कि पहले बिलासपुर के अंतर्गत आता था जब गोरेला पेंड्रा मरवाही जिला नहीं बना हुआ था तब। लेकिन अब ये जो अंजनी नाम का, कौन से नाम का? अंजनी। ठीक है, याद रखेंगे अंजनी। अंजनी नाम का औद्योगिक विकास केंद्र ये गोरेला पेंड्रा मरवाही के अंतर्गत आता है। और एक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि जब से ये जीपीएम बना है तब से अभी तक व्यापम का कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो व्यापम के किसी भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि व्यापम के एग्ज़ाम में अधिकतर एक न एक औद्योगिक विकास केंद्र का नाम पूछा ही जाता है। कि आप सभी इसको याद रखेंगे। और जैसा कि अंजनी पहले किसके अंतर्गत आता था? बिलासपुर के अंतर्गत। तो अब अलग हो चुका है गोरेला पेंड्रा मरवाही, तो इसके पूछे जाने की संभावना ज़्यादा बनती है। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स, आप सभी को बिलासपुर संभाग के अंतर्गत इतना ही याद रखना था। कहाँ कहाँ देखा हमने? बिलासपुर में देखा, जांजगीर चांपा में देखा। ठीक है, देखें ये जो बिलासपुर संभाग है यहाँ पर हमने कौन कौन सा देखा है? यहाँ पर हमने देखा है रायगढ़ में, जांजगीर चांपा में, बिलासपुर में। ठीक है, रायगढ़ में देखा है लारा। ठीक है, जांजगीर चांपा में देखा है कापन, और जो बिलासपुर है वहाँ पर देखा है कौन कौन सा? 5 देखे हैं, तिफरा, बेलगहना, सिरगिट्टी, सिरपहरी और दगोरी। और साथ ही जीपीएम में भी देखा है। ठीक है, इस प्रकार से 4 जिलों में है। ठीक है, जीपीएम में देखा हमने अंजनी। ठीक है, कौन सा देखा? अंजनी। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे हम देखेंगे रायपुर के अंतर्गत। ठीक है, जो रायपुर संभाग है उसके अंतर्गत। तो ये है फ्रेंड्स रायपुर संभाग। देखिए इतना आता है रायपुर संभाग के अंतर्गत। ठीक है, रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद, धमतरी और गरियाबंद। रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद, धमतरी और गरियाबंद। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो गरियाबंद से अगर मैं शुरू करती हूँ तो गरियाबंद में है फ्रेंड्स बेल टुकड़ी। क्या नाम है? बेल टुकड़ी। रुकिए मैं इधर आप सभी के लिए अच्छे से लिख देती हूँ क्योंकि आप सभी को समझ में आना चाहिए। बेल टुकड़ी, बेल टुकड़ी नाम का औद्योगिक विकास केंद्र गरियाबंद जिले में स्थित है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स धमतरी जिले में। तो धमतरी जिले में है श्याम तराई। ठीक है, क्या नाम है? श्याम तराई।
डायरेक्टली पूछा जाता है फ्रेंड्स, श्याम तराई जो औद्योगिक विकास केंद्र है वो कौन से जिले में स्थित है करके, तो याद रखेंगे धमतरी जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? धमतरी जिले में स्थित है। अब इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स महासमुंद जिले में, तो महासमुंद जिले में है फ्रेंड्स बिरकोनी नाम से। ठीक है, किस नाम से है? बिरकोनी नाम से। याद रखेंगे आप सभी, बिरकोनी नाम का औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ पर स्थित है? महासमुंद जिले में स्थित है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स रायपुर जिले के अंतर्गत, रायपुर जिले के अंतर्गत बहुत सारे औद्योगिक विकास केंद्र स्थित है फ्रेंड्स, जिनका नाम मैं आप सभी को एक एक करके बता रही हूँ, और ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बार पूछे भी जा चुके हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले याद रखिए उरला। ठीक है, रायपुर में है उरला औद्योगिक विकास केंद्र और ये पूछा जा चुका है। फिर देखिए सिलतरा, क्या नाम से है? सिलतरा। ठीक है, सिलतरा सेकंड हो गया। फिर है तिल्दा, फिर है भनपुरी। ठीक है, उसके बाद है आमा शिवनी, क्या नाम है? आमा शिवनी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मैं अच्छे से लिख देती हूँ आप सभी के लिए। आप सभी जो है वो पांचों का नाम तो सुन लिए होंगे, है ना? क्या क्या बताई हूँ मैं? उरला, ठीक है, सिलतरा, उसके बाद है तिल्दा, भनपुरी, आमा शिवनी। कौन सा? आमा शिवनी। तो ये कितने हो गए फ्रेंड्स? 5 हो गए। ठीक है, इसके अलावा और भी है जिनका नाम मैं आप सभी को बता रही हूँ, इसे आप सभी जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट कर लीजिए। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, मैं रावा भाटा। ठीक है, क्या नाम है? रावा भाटा करके भी है। कहाँ पर है? रायपुर में। ठीक है, इसके अलावा तेंदुआ करके भी है, तेंदुआ, और एक है बरतौली करके। ठीक है, क्या नाम है? बरतौली। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले मैं आप सभी को कितना बताई थी? तिल्दा बताई हूँ, ठीक है, भनपुरी बताई हूँ, उरला बताई हूँ, आमा शिवनी, सिलतरा। ठीक है, और अभी मैं कौन कौन सा बताई हूँ? रावा भाटा, बरतौली और तेंदुआ। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप सभी को 8 याद रखना है रायपुर में। ठीक है, मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से बोल देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए अभी मैं आप सभी को बताई हूँ तेंदुआ। ठीक है, क्या नाम है? तेंदुआ नाम से भी है, रायपुर में स्थित है। ठीक है, रावा भाटा, क्या नाम है? रावा भाटा। ठीक है, उसके बाद मैं आप सभी को बताई हूँ बरतौली। ठीक है, क्या नाम से? बरतौली। तो फ्रेंड्स ये 3 मैं अभी आप सभी को बताई हूँ और इसके पहले 5 बता चुकी हूँ अच्छे से। ठीक है, तो ये सभी आप सभी को अच्छे से याद रखना है, और ये कहाँ पर है? रायपुर जिले में स्थित है। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अब हम आते हैं दुर्ग संभाग में। ठीक है, कौन से संभाग में? दुर्ग संभाग में। इसके अलावा फ्रेंड्स आप सभी को बलौदा बाजार में भी एक याद रखना है। ठीक है, उसका नाम भी बता देती हूँ मैं। वैसे ये कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी आप सभी याद रख लीजिए, कभी भी पूछ सकता है, ओरैठी नाम से। ठीक है, क्या नाम है? ओरैठी। ओरैठी, जो कि भाटापारा में स्थित है, बलौदा बाजार जिले के अंतर्गत। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम रायपुर संभाग में देखें तो हमने गरियाबंद में क्या देखा? बेल्ट टुकड़ी देखा। धमतरी में देखा श्याम तराई। ठीक है, क्या देखा? श्याम तराई धमतरी में। महासमुंद में बिरकोनी देखा। ठीक है, रायपुर में 8 देख लिए अपने। ठीक है, अभी मैं आप सभी को नाम बताई हूँ। उसके बाद अभी बलौदा बाजार में भी देखा हमने, क्या नाम से देखा है बलौदा बाजार में? ओरैठी। ठीक है, ओरैठी। ठीक है, कहीं कहीं इसको औरैठी करके भी दिया रहता है, तो इससे आप सभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। ओरैठी लिखा रहे और रैठी लिखा रहे, वो एक ही है। तो ये कहाँ पर है? भाटापारा बलौदा बाजार जिले में स्थित है। तो इस प्रकार रायपुर संभाग के सभी जिले में विकासखंड मीन्स जो औद्योगिक विकास केंद्र, विकासखंड नहीं औद्योगिक विकास केंद्र जो है वो स्थित है, याद रखेंगे। अब आगे फ्रेंड्स मैं आप सभी को दुर्ग संभाग के अंतर्गत बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 5 जिले आते हैं दुर्ग संभाग में। ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं दुर्ग जिले में। तो दुर्ग जिले में है बोरई। क्या नाम है? बोरई। पूछा जाता है बोरई औद्योगिक विकास केंद्र कौन से जिले में स्थित है करके, तो याद रखेंगे कि बोरई नाम का औद्योगिक विकास केंद्र जो है वो दुर्ग जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दुर्ग जिले में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कवर्धा जिले में। कवर्धा जिले में स्थित है हरिण छपरा नाम से। किस नाम से? हरिण छपरा। ठीक है, पूछा जाएगा हरिण छपरा औद्योगिक विकास केंद्र कौन से जिले में स्थित है, तो आप सभी याद रखेंगे कि जो हरिण छपरा नाम का औद्योगिक विकास केंद्र है वो कवर्धा जिले में स्थित है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स राजनांदगांव जिले के अंतर्गत औद्योगिक विकास केंद्र। तो देखिए फ्रेंड्स,
राजनांदगांव जिले के अंतर्गत भी 6 है लगभग, है ना, लेकिन मैं आप सभी को जो इम्पोर्टेंट है उसी का नाम बता रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर जोरा तराई। ठीक है, पूछा जाएगा जोरा तराई औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो आप सभी याद रखेंगे कि ये जो जोरा तराई नाम का औद्योगिक विकास केंद्र है वो राजनांदगांव जिले में स्थित है। ठीक है, इसके बाद याद रखेंगे महरूम खुर्द। क्या नाम है? महरूम खुर्द। ये औद्योगिक विकास केंद्र भी राजनांदगांव जिले में स्थित है। इसके बाद याद रखेंगे एक और लास्ट, टेडेसरा। ठीक है, क्या नाम है फ्रेंड्स? टेडेसरा। तो टेडेसरा नाम का जो औद्योगिक विकास केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है करके पूछा जाएगा, तो राजनांदगांव जिले में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना आप सभी को दुर्ग संभाग के अंतर्गत याद रखना था। एक बार फिर से सुन लीजिए। दुर्ग में है बोरई। ठीक है, क्या है? बोरई। कवर्धा में है हरिन छपरा। ठीक है, क्या नाम है? हरिन छपरा। अब उसके बाद राजनांदगांव में कौन कौन सा है? जोरा तराई, महारुम खुर्द और टेडेसरा। इतना ही आप सभी को याद रखना है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स बस्तर संभाग के अंतर्गत। तो देखते हैं फ्रेंड्स बस्तर संभाग के अंतर्गत जैसे कि 7 जिले हैं। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी को सिर्फ दंतेवाड़ा जिला में एक ही याद रखना है, वो है टेकनार। ठीक है, कौन से नाम से? टेकनार नाम से याद रखना है। तो याद रखेंगे टेकनार नाम का औद्योगिक विकास केंद्र, ठीक है, दंतेवाड़ा जिला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास केंद्र तो मैं जितना भी इंपॉर्टेंट था आप सभी को अच्छे से बता दी हूँ, तो सभी को अच्छे से आप सभी याद कर लीजिएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्यापम में एक नया क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अब आगे फ्रेंड्स मैं आप सभी को ये जो औद्योगिक विकास केंद्र है, ठीक है, इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता दे रही हूँ जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, मीन्स फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को इससे पूछा जाता है कि सबसे बड़ा औद्योगिक विकास केंद्र कौन सा है, ठीक है, और ये कौन से जिले में स्थित है। इसके साथ ही फ्रेंड्स जो उद्योग के आधार पर कौन सा बड़ा औद्योगिक विकास केंद्र है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा औद्योगिक विकास केंद्र क्षेत्रफल के आधार पर, ठीक है, किसके आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? सिलतरा है। याद रखेंगे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा औद्योगिक विकास केंद्र क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है करके पूछा जाएगा, तो आप सभी याद रखेंगे सिलतरा है। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? ये रायपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? रायपुर में स्थित है। इसके साथ ही फ्रेंड्स ये जो औद्योगिक विकास केंद्र है वो निवेश में भी सबसे बड़ा है। ठीक है, किसमें बड़ा है? निवेश में भी सबसे बड़ा है। तो याद रखेंगे क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है, या फिर निवेश के हिसाब से पूछा जाए तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा औद्योगिक विकास केंद्र है सिलतरा रायपुर। ठीक है, कौन सा है? सिलतरा रायपुर। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ में फ्रेंड्स एक और बात बता देती हूँ मैं, बड़े से रिलेटेड ही। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक उद्योगों वाला, ठीक है, क्या बोल रही हूँ मैं? छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक उद्योगों की संख्या वाला जो औद्योगिक विकास केंद्र कौन सा है, अगर ये पूछा जाएगा तो आप सभी याद रखेंगे कि जो उरला है, ठीक है, कौन सा? उरला, वो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक उद्योगों की संख्या वाला औद्योगिक विकास केंद्र है। और उरला भी कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? ये भी रायपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये भी रायपुर में स्थित है। तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में अगर क्षेत्रफल और निवेश के आधार पर सबसे बड़ा पूछा जाए तो सिलतरा होगा, लेकिन अगर उद्योगों के आधार पर सबसे बड़ा पूछा जाए तो क्या होगा? उरला होगा। मीन्स उद्योगों की संख्या सर्वाधिक कहाँ पर है, कौन से औद्योगिक विकास केंद्र में करके पूछा जाएगा तो उसका आंसर होगा उरला। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके आगे देखिए फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ का, ठीक है, प्रथम औद्योगिक विकास केंद्र है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखेंगे उरला है। ठीक है, कौन सा है? उरला, जो कि रायपुर जिले में स्थित है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक रोजगार प्रदाता औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि जो उरला औद्योगिक विकास केंद्र है, ठीक है, इसके अंतर्गत ही क्या है फ्रेंड्स? सर्वाधिक उद्योगों की संख्या है। तो यही जो उरला है फ्रेंड्स, है ना, जो कि रायपुर में स्थित है, ये छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कौन सा? उरला, रायपुर। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स औद्योगिक रूप से सर्वाधिक विकसित जिला कौन सा है छत्तीसगढ़ में, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखेंगे दुर्ग है। ठीक है, अधिकतर ऑप्शन में रायपुर, बिलासपुर ऐसा करके दिया रहता है तो सबको लगता है कि रायपुर होगा ऐसा करके, लेकिन फ्रेंड्स औद्योगिक रूप से सर्वाधिक विकसित जिला जो है वो रायपुर नहीं बल्कि दुर्ग है। ठीक है, कौन सा जिला है? दुर्ग है। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप सभी को याद रखना है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे मैं आप सभी को छत्तीसगढ़ में, ठीक है, जो केंद्र सरकार के इम्पॉर्टेंट जो उपक्रम है, ठीक है, या फिर जो प्लांट्स हैं ना, उनके बारे में बताने वाली हूँ जो कि छत्तीसगढ़ में कार्यरत हैं
और उनसे अभी छत्तीसगढ़ में उत्पादन वगैरह कार्य हो रहा है। तो सबसे पहला देखते हैं फ्रेंड्स, SECL साउथ ईस्ट कोल फील्ड लिमिटेड। ये जो SECL है फ्रेंड्स, इसकी स्थापना कब की गई है? तो SECL की स्थापना फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ में 28 नवंबर 1987 को की गई है। ठीक है, कब किया गया है? 28 नवंबर 1987 को की गई है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका मुख्यालय जो है वो बिलासपुर में स्थित है। ठीक है, क्या इसका मुख्यालय बिलासपुर में स्थित है? याद रखेंगे SECL। देखिए फ्रेंड्स, और ये जो SECL है इसके दो मुख्यालय है छत्तीसगढ़ में। पहला मुख्यालय जो है ये बिलासपुर में स्थित है और दूसरा जो है वो विश्रामपुर में स्थित है, सूरजपुर में। ठीक है, याद रखेंगे SECL का दूसरा मुख्यालय जो है वो विश्रामपुर सूरजपुर में स्थित है। ठीक है, विश्रामपुर के मीन्स सूरजपुर जिले के अंतर्गत जो विश्रामपुर आता है वहाँ पर स्थित है SECL का सेकेंड मुख्यालय या फिर हेड क्वार्टर। तो इतना बातें अच्छे से याद रखेंगे फ्रेंड्स। देखिए, अब मैं आप सभी को बता देती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इससे रिलेटेड। ये जो SECL है फ्रेंड्स, ठीक है, वो हमारे देश में कोयले का उत्खनन करने वाला सबसे शीर्ष संस्था है। ठीक है, क्या कोयले का उत्खनन करने वाला ये शीर्ष संस्था है, याद रखेंगे आप सभी। ठीक है, और अभी हाल ही में रिपोर्ट आया था, उसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स SECL के द्वारा, ठीक है, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन किया गया है। मीन्स कोयले के उत्पादन में छत्तीसगढ़ जो है वो पहले स्थान पर है। ठीक है, ये बात भी आप सभी याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ ही ये जो SECL है फ्रेंड्स वो किसके अंतर्गत कार्य करता है? तो ये जो SECL है फ्रेंड्स वो CIL के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है, किसके अंतर्गत? CIL करके है, उसके अंतर्गत कार्य करता है। इसका फुल फॉर्म होता है कोल इंडिया लिमिटेड। क्या होता है CIL का फुल फॉर्म? कोल इंडिया लिमिटेड। और ये कोलकाता है फ्रेंड्स, है ना इसका हेड क्वार्टर, तो उसके अंतर्गत ये कार्य करता है। ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड कोलकाता के अधीन ये कार्य करता है। ये बात आप सभी याद रखेंगे। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, रेलवे वैगन रिपेयर वर्कशॉप। तो ये जो रेलवे वैगन रिपेयर वर्कशॉप है फ्रेंड्स, ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? रायपुर जिले में स्थित है। और इसका जो स्थापना वर्ष है वो कौन सा है फ्रेंड्स? 1966। ठीक है, कौन सा है स्थापना वर्ष? 1966 है। और साथ ही यहाँ पर कार्य कब स्टार्ट हुआ, अगर ये पूछा जाए तो आप सभी याद रखेंगे, यहाँ पर कार्य स्टार्ट हुआ है 1968 में, मीन्स 1968 में स्टार्ट हुए हैं। कब स्टार्ट हुए हैं? 1968 में। और इसका कार्य क्या है फ्रेंड्स? देखिए, जो जैसे कि नाम ही है इसका रेलवे वैगन रिपेयर वर्कशॉप, तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो रेल डिब्बे होते हैं ना, उनके मरम्मत का कार्य किया जाता है। क्या किया जाता है? रेल डिब्बों की मरम्मत का कार्य किया जाता है। और ये केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है। ये बात आप सभी याद रखेंगे। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, रिफैक्ट्रीज प्लांट। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो रिफैक्ट्रीज प्लांट है ना, ये कहाँ पर स्थित है अगर पूछा जाएगा तो याद रखेंगे कि ये भिलाई जी में स्थित है। मीन्स दुर्ग जिले के अंतर्गत जो भिलाई है फ्रेंड्स, वहाँ पर ये स्थित है। तो जिला पूछेगा तो दुर्ग याद रखेंगे, और जगह पूछेगा, ठीक है, या फिर शहर पूछेगा तो भिलाई याद रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी स्थापना कब की गई है? तो इसकी स्थापना की गई है फ्रेंड्स 1978 में। कब किया गया? 1978 में। और यहाँ पर भी कार्य फ्रेंड्स 2 साल बाद स्टार्ट हुआ है 1980 में। कब हुआ है? 1980 में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा कि जो रिफैक्ट्रीज प्लांट है ना, जो कि भिलाई में स्थित है छत्तीसगढ़ में, उसे किसके तकनीकी सहयोग से या फिर कौन से देश के तकनीकी सहयोग से स्टार्ट किया गया? तो याद रखेंगे, जापान के सहयोग से इसको स्टार्ट किया गया है। किसके सहयोग से? जापान के सहयोग से स्टार्ट किया गया है। और इसका कार्य क्या है फ्रेंड्स? देखिए, इसका कार्य है फायर क्ले या फिर अग्निशाह ईंटों का निर्माण करना। जैसा कि नाम है अग्निशाह, मीन्स ऐसे ईंटों का निर्माण करना जो कि अग्नि को सह सके। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, फायर क्ले या फिर अग्निशाह ईंटों का निर्माण करना ही रिफैक्ट्रीज प्लांट का कार्य है। मीन्स रिफैक्ट्रीज प्लांट में यही सब कार्य किया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। हमारे राज्य में फायर क्ले या फिर अग्निशाह ईंटों का निर्माण करने का जो प्लांट है वो कहाँ पर स्थित है? भिलाई में स्थित है। उसका नाम है रिफैक्ट्रीज प्लांट। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड। ठीक है, क्या? फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, आप सभी से पूछा जाएगा कि फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी याद रखेंगे कि ये दुर्ग जिले के अंतर्गत भिलाई में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दुर्ग जिले के अंतर्गत ये भिलाई में स्थित है। ठीक है, और ये किसके तकनीकी सहयोग से स्टार्ट किया गया है? अमेरिका के तकनीकी सहयोग से। किसके तकनीकी सहयोग से? अमेरिका के तकनीकी सहयोग से। और इसका कार्य क्या है फ्रेंड्स? देखिए, जो भिलाई है फ्रेंड्स, वहाँ पर क्या है? BSP है। ठीक है, जहाँ जिसका नाम क्या है? फुल नाम BSP मीन्स भिलाई स्टील प्लांट, जहाँ पर फ्रेंड्स लोहा इसका का यूज़ करके स्टील का उत्पादन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो लोहे बचते हैं फ्रेंड्स, है ना, जो भी अपशिष्ट बचते हैं लोहे के,
उसको फिर से उपयोग में लाया जाता है फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड में। मीन्स जो भिलाई स्टील प्लांट में लोहे के जो भी अपशिष्ट हैं उसी को यूज़ करने के लिए फिर से उसका उपयोग में लाने के लिए ही फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड की स्थापना की गई है। और ये भी कहाँ पर है? भिलाई में। कहाँ पर है? भिलाई में स्थित है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है आप सभी से, ठीक है, कि ये जो लोहे अपशिष्टों को पुनः उपयोग में लाने वाला, ठीक है, जो फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड है वो कहाँ पर स्थित है। तो याद रखेंगे कि ये भिलाई में स्थित है और ये अमेरिका के तकनीकी सहयोग से स्थापित किया गया है। और इसकी स्थापना कब की गई है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे कि ये जो फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड है इसकी स्थापना की गई है 28 मार्च, कब? 28 मार्च 1979 को की गई है। कब किया गया है? 28 मार्च 1979 को की गई है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जितना भी मैं आप सभी को बताई हूँ, और डायरेक्टली इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इतनी बातें आप सभी अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी को मैं जितना भी बताई हूँ आज उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवा देती हूँ। आप सभी का फ्रेंड्स इससे अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और साथ ही आप सभी को पता भी चल जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में रेलवे माल बोगी मरम्मत केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं आप सभी को पढ़ाई हूँ रेलवे वैगन रिपेयर वर्कशॉप जो कि रायपुर में स्थित है, ठीक है। तो ये इसी के बारे में बोल रहा है फ्रेंड्स। तो आप सभी याद रखेंगे कि इसका आंसर होगा रायपुर, ठीक है। रेलवे माल बोगी मरम्मत केंद्र कहाँ पर स्थित है? रायपुर में स्थित है। उसके बाद देखिए अगला केंद्र, छत्तीसगढ़ के किस जिले में बोरई औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। तो बोरई कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? दुर्ग जिले में। कहाँ पर स्थित है? दुर्ग जिले में स्थित है। इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो मैं जितना भी कराई हूँ फ्रेंड्स उसको एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो बेशक आप सभी मुझे कमेंट कर सकते हैं। और जो भी नए बच्चे हैं वो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आप सभी के सीजी एग्जाम्स के लिए हमारा ये यूट्यूब चैनल बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। और अभी फ्रेंड्स मैं आप सभी को जो इकोनॉमिक सर्वे है 2020-21, ठीक है, छत्तीसगढ़ का, वो भी पढ़ा रही हूँ। तो वो वीडियोस भी आप सभी ज़रूर देखिएगा, वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के आने वाले हर एग्जाम के लिए, चाहे वो सीजी व्यापम हो चाहे वो सीजी पीएससी हो। और आप सभी को पता है फ्रेंड्स कि अभी सीजी व्यापम द्वारा बहुत टाइम हो गया एग्ज़ाम लिया नहीं गया है। तो फ्रेंड्स इस ईयर सीजी व्यापम के द्वारा बहुत सारे एग्जाम लिए जाने की संभावना है। तो आप सभी जो है अपनी तैयारी अच्छे से रखिए और पढ़ते जाइए। तो चलिए फ्रेंड्स अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक और दिया हुआ है औद्योगिक क्षेत्र और एक और दिया हुआ है जिला। तो सबसे पहले दिया हुआ है सिलतरा। तो सिलतरा कहाँ पर है? रायपुर में। मैं आप सभी को पढ़ा चुकी हूँ। बोरई कहाँ पर है? दुर्ग में। ये भी सही है। सिरगिट्टी कहाँ पर है? बिलासपुर में। ये भी सही है। उरला कहाँ पर है? रायपुर में। ये भी सही है। लेकिन फ्रेंड्स ये जो ऑप्शन दिया हुआ है दा, ये गलत है, क्योंकि जो अंजनी है फ्रेंड्स वो पहले बिलासपुर में था और अब कहाँ पर है? जीपीएम में स्थित है। मीन्स गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी को औद्योगिक विकास केंद्र पढ़ाई हूँ, है ना। तो मैं जितना भी पढ़ाई हूँ फ्रेंड्स वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप सभी उन सभी को अच्छे से याद रखेंगे। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, रायपुर में औद्योगिक विकास केंद्र स्थापित किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इनमें से जो उरला है, ठीक है, सिरगिट्टी तो बिलासपुर में है, बोरई तो है वो दुर्ग में है, ठीक है। नैनपुर, यहाँ पर नैनपुरा करके दिया हुआ है, तो ये तो है ही नहीं, अपन तो पढ़े ही नहीं। तो कौन सा है फ्रेंड्स? उरला। रायपुर में कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र स्थित है? उरला। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो फ्रेंड्स कहाँ पर स्थित है? बिलासपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बिलासपुर जिले में स्थित है। और बिलासपुर में भी कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? सीपत में स्थित है, ठीक है, याद रखेंगे सीपत में स्थित है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास केंद्र सुमेलित नहीं है, ठीक है। मीन्स औद्योगिक विकास केंद्र दिया हुआ है एक और एक और दिया हुआ है उसका स्थान, तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। दिया हुआ है पहला सिरतला रायपुर, तो ये सही है फ्रेंड्स। बोरई दुर्ग, ये भी सही है। सिरगिट्टी बिलासपुर, ये भी सही है। और ये जो दा ऑप्शन है फ्रेंड्स ये गलत है, ठीक है। रुद्री नाम का कोई भी जो औद्योगिक विकास केंद्र है वो नहीं है, ठीक है। धमतरी में कौन सा है फ्रेंड्स? श्याम तराई, ठीक है। मैं आप सभी को अच्छे से पढ़ाई हूँ अभी। श्याम तराई जो है वो धमतरी में औद्योगिक विकास केंद्र स्थित है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में, ये वही क्वेश्चन है फ्रेंड्स फिर से, रेलवे वैगन मरम्मत केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो रायपुर में है। फिर सिरगिट्टी कहाँ पर स्थित है। तो ये बिलासपुर में स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आप सभी को कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में या फिर जो भी पढ़ाई हो उसमें, तो बेशक आप सभी मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।